तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। देश की आजादी में अहम किरदार निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उस समय कटक बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हुआ करता था। हालांकि उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 के बाद सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को उनका जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये दुर्घटना जापान अधिकृत फॉर्मोसा वर्तमान ताइवान में हुई थी। उस हादसे में नेताजी बच गए थे या मारे गए थे, इसके बारे में आज तक कोई भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आज भी ये रहस्य ही बना हुआ है कि सुभाष जी की मौत कैसे हुई थी। नेताजी के विमान दुर्घटना वाली थियरी को ज्यादातर लोग तथ्यहीन मानकर स्वीकार नहीं करते। हादसे के बाद से ही सुभाष चंद्र बोस के निधन को लेकर तरह तरह की थियरी सामने आई और लंबे समय तक जारी रही। आजादी के बाद भारत सरकार नेताजी की मृत्यु की जांच के लिए 3 बार आयोग का गठन कर चुकी है, जिनमें से 2 आयोग तो पुष्टि कर चुके हैं कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, जबकि जापान सरकार ने दावा किया था कि उस दिन फॉर्मोसा में कोई विमान हादसा हुआ ही नहीं था। अब आज भी सवाल बरकरार है कि क्या 1945 में विमान हादसे में ही सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई थी? अगर हाँ, तो ये हादसा था या हत्या? अगर नहीं, तो नेताजी कहाँ गए और क्यों दुनिया से छिप कर रहे? ऐसे ही अनेकों प्रकार के सवाल आपके मन में भी जरूर उठ रहे होंगे। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक सुभाष चंद्र बोस की मौत 18 अगस्त 1945 को एक विमान हादसे में हुई। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जिस विमान से मंचूरिया जा रहे थे, वो रास्ते में लापता हो गया। उनके विमान के लापता होने से ही कई सवाल खड़े हो गए कि क्या विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था या फिर सुभाष चंद्र बोस की मौत एक हादसा थी। सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी 37 फाइलें सरकार ने सार्वजनिक कर दी है, लेकिन इन फाइलों से ऐसे पुख्ता सबूत नहीं मिले जो दावा कर सके कि सुभाष चंद्र बोस की मौत विमान हादसे से ही हुई थी। नेताजी के समर्थकों का मानना है कि वो देश की आजादी के वक्त जीवित थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की सही वजह पता लगाने के लिए भारत सरकार कई जांच आयोग गठित कर चुकी है। सबसे पहले शाहनवाज कमेटी बनाई गई, उसके बाद खोसला आयोग का गठन किया गया। शाहनवाज कमेटी नेताजी की मौत का सही पता न लगा सकी। खोसला आयोग ने कई दस्तावेज के आधार पर कहा था कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के होने का कोई ठोस सबूत नहीं है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस बड़े रहस्यमयी व्यक्ति थे। उनमें अपने जीवन काल में एक संप्रभु भारत को देखने का उत्साह और जुनून था। वो स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेताओं में शुमार थे और नेताजी कहलाए, मगर उनकी मृत्यु भी उतनी ही उलझन का विषय रही है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी 3rd डिग्री बर्न के शिकार हो गए थे, जब उनका विमान ताइवान के ताइपे में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेताजी के प्लेन क्रैश होने की एक घटना की खबर को फैलने में ज्यादा देर नहीं लगी। लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि इसके साथ ही ब्रिटिशर्स भी इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये नेताजी की कोई चाल है। क्योंकि कुछ दिन बाद जापानी ऑफिसर्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें बताया गया कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में हो गई है। लेकिन इस रिपोर्ट में मौत से जुड़े कोई भी एविडेंस नहीं थे, ना ही उनके जले हुए शरीर की फोटो। तो भला लोग कैसे मान लेते कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश से हुई? इसी के साथ ही तरह तरह की अफवाहों का फैलना शुरू हो जाता है। नेताजी की मौत से जुड़ी हुई बहुत सारी अफवाहें हैं और सभी अलग अलग बातें बताती हैं। कुछ का कहना है कि अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और जेल के अंदर ही मार डाला, तो कुछ का कहना है कि वो एक बाबा का रूप लेकर रह रहे हैं, जिन्हें गुमनामी बाबा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी महात्मा गांधी के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए थे। नेताजी की मौत से जुड़ी अफवाहें बढ़ती जा रही थी। इन सभी अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाने का डिसीजन लिया। तो नेताजी के डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेट करते करते इसके बाद एक कमेटी बनाई गई, जिसमें शाहनवाज लीड कर रहे थे। शाहनवाज नेताजी के काफी करीबी थे
इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन पर लोग भरोसा करेंगे। इसके बाद इस कमेटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इस रिपोर्ट के मुताबिक 16 अगस्त 1945 की दिन जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने 6 ऑफिसर्स के साथ सागोन पहुंचे, जहां से उन्हें टोक्यो जाना था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जापानी ऑफिसर्स ने बताया कि वो अपने साथ सिर्फ 1 लोगों को साथ में ले जा सकते हैं, क्योंकि प्लेन की सभी सीट्स पहले से ही बुक हो चुकी थी, जिसमें हबीबुर रहमान ने नेताजी के साथ जाने का फैसला किया। प्लेन टेक ऑफ होने के कुछ समय बाद ही हवा में लहराने लगता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। इस क्रैश में पायलट और को पायलट की मौके पर ही मौत हो जाती है। हबीबुर रहमान जो कि नेताजी के साथ जा रहे थे, वो बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो देखा तो नेताजी आग में झुलसे हुए पड़े थे। कुछ ही देर बाद वहां रेस्क्यू टीम पहुंचती है और फिर उन्हें एक मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर याशमी उनका इलाज करती हैं। लेकिन 2 दिन के बाद ही 18 अगस्त 1945 को नेताजी की मौत हो जाती है और उनका अंतिम संस्कार 20 अगस्त को किया गया और उनकी अस्थियां जापान के रेंकोजी टेम्पल में रखी गईं। शहनवाज कमेटी की ये रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई। हालांकि इस रिपोर्ट से कोई नतीजा ना निकल सका, जिसके बाद एक और कमेटी बनाई गई जिसे खोसला लीड कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन करते समय जीडी खोसला उस अस्पताल भी गए जहां पर नेताजी का इलाज हुआ था और उसके साथ उस जगह पर भी गए जहां प्लेन क्रैश हुआ था। इन्वेस्टिगेशन करते समय जीडी खोसला ने कई लोगों का इंटरव्यू भी लिया और नेताजी की मौत से जुड़े तथ्यों को जुटाने की कोशिश भी की। इस कमेटी ने बहुत बारीकी से इन्वेस्टिगेशन की, परंतु इसका कोई भी कंक्लूजन शहनवाज रिपोर्ट जैसा ही निकला। इस रिपोर्ट में भी नेताजी की मौत का कारण प्लेन क्रैश ही बताया गया। इन सभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अफवाह बंद हो जाएगी और लोग इस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ ही कई नई थियरीज सामने आती हैं। कई लोगों का मानना था कि नेताजी गुमनामी बाबा के नाम से यूपी में 1985 तक रह रहे थे। नेताजी पर रिसर्च करने वाले कुछ लोगों का मानना है कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन इस बात की पुष्टि अभी तक ना तो राज्य सरकार ने की और ना ही केंद्र सरकार ने, और ना ही कोई इसका प्रूफ दिया गया। इस अनुमान में उन्होंने ये तो माना कि वो एक बंगाली बाबा थे और हिंदी के साथ ही अंग्रेजी के भी जानकार थे। उन्हें युद्ध राजनीति विषयों की अच्छी जानकारी थी। वो नेताजी जैसे ही हाव भाव वाले स्वर में बोलते थे। अयोध्या में 10 वर्षों तक गुमनामी बाबा पर्दे के पीछे रहे और लोग उन्हें सुनकर प्रसन्न हो जाते थे। वो बेहद रहस्यमयी तरीके से रहा करते थे। ना ही वो ज्यादा बाहर निकलते थे और ना ही किसी से ज्यादा बातें करते थे। गुमनामी बाबा संगीत और सिगार के प्रेमी थे। उनका ज्यादातर समय पूजा और ध्यान में ही बीतता था। लेकिन जिस समय ये बात फैलनी शुरू हुई कि वो गुमनामी बाबा ही नेताजी हैं, उन्होंने तुरंत अपना मकान बदल लिया और कुछ समय बाद ही फैजाबाद शहर के सिविल लाइंस में बने राम भवन में गुमनामी बाबा ने आखिरी सांसें ली थी और उनका अंतिम संस्कार सरयू नदी के किनारे कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उनके मरने के बाद उनके घर की तलाशी ली गई तो कई हैरान कर देने वाली चीजें मिली, जैसे कि उनका चश्मा, घड़ी, कुछ तस्वीरें, कपड़े जो नेताजी के होने का दावा किया जाता है। अब ये आज भी रहस्य बरकरार है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे या नहीं। इन सभी अफवाहों के बाद एक बार फिर से सरकार ने नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए एक नए आयोग का गठन करने का फैसला किया। केंद्र में जब 1998 में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आई, तब इसके तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने नेताजी की मौत का पता लगाने के लिए मुखर्जी आयोग का गठन किया, जिसे नेताजी की मृत्यु का सही कारण का पता लगाने का काम सौंपा गया। इस आयोग को इन्वेस्टिगेशन करके 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन आयोग ने 2005 में रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। ये मुखर्जी आयोग पिछले आयोग के निष्कर्ष से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। 8 नवंबर 2005 को जस्टिस M.K. मुखर्जी ने भारत सरकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु के संबंध में रिपोर्ट सौंपी। नेताजी की मृत्यु कैसे हुई इस बारे में किसी भी तथ्य की सच्चाई उजागर होने के बजाय और अनसुलझी पहेली बन गई। जस्टिस मुखर्जी आयोग की जांच रिपोर्ट से साबित होता है कि नेताजी की मृत्यु के संबंध में आज भी कुछ रहस्य है। मुखर्जी आयोग की जांच रिपोर्ट में बताया गया
कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई और इस प्रकार से आयोग की रिपोर्ट ने आशंका जताई कि स्टालिन ने ही नेताजी को फांसी पर लटका दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। गौरतलब है कि नेताजी ने अपना पूरा जीवन रहस्यमयी तरीके से ही जिया, पर उनकी मौत भी इतने रहस्यमयी तरीके से होगी ये किसी ने सोचा नहीं था। बहरहाल नेताजी आज भी भारतीयों के हृदय में जीवित हैं और सदैव जीवित रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़ी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।